हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और हम लोग कर रहे हैं हिंदी की सीरीज में वाक्यांशों के लिए एक शब्द आप लोगों के चुन चुन के लिए मैं लेके आ रहा हूँ। आप इसे याद करें, कॉपी पे प्रॉपर नोट करें, नोट्स बनाएं। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर आपके सामने जो पहला क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, आज का हमारा पहला जो वर्ड है, कह रहा है अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना। अगर आप किसी को कुछ देते हैं अपने अंश या अपने हिस्से से, तो उसे क्या बोलते हैं? अंशदान। क्या बोलते हैं? अंशदान बोलते हैं, याद रखना। अगला कह रहा है अनुकरण करने योग्य को क्या बोलते हैं? अनुकरणीय। अनुकरणीय बोलते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है आत्मा और परमात्मा का द्वैत। देखो, द्वैत का मतलब क्या है, पहले ये समझ लो। द्वैत का मतलब है अलग अलग होना, ठीक है। ना मानने वाले को क्या बोलते हैं? अद्वैतवादी। क्या बोलते हैं? अद्वैतवादी बोलते हैं। आप इनको याद करते जाइएगा, वीडियो को बार बार देखते जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। कह रहा है अल्प। देखो, अल्प मतलब क्या होता है? पहले तो कम होता है। वेतन भोगने वाला, पाने वाला। वेतन भोगने वाले को क्या बोलते हैं? पाने वाला को क्या बोलते हैं? अल्प वेतन भोगी। अल्प वेतन भोगी। क्लियर हो रहा है ना? याद करते जाइएगा इन सब चीजों को। अगला कह रहा है अध्ययन। अध्ययन मतलब पढ़ना। पढ़ने का काम करने वाले को क्या कहते हैं? लोग कहेंगे विद्यार्थी। अगर ऑप्शन में अध्येता है, अध्येता, विद्यार्थी नहीं है, तो बैठे रह जाओगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अध्येता। अध्ययन या पढ़ने का काम करने वाले को क्या बोलते हैं? अध्येता बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अध्यापन। अध्यापन मतलब पढ़ाने। अध्यापन मतलब पढ़ाने। पढ़ाने के काम करने वाले को क्या बोलते हैं? अध्यापक बोलते हैं। पढ़ाने का काम करने वाले को क्या बोलते हैं? अध्यापक बोलते हैं। आग में झुलसा हुआ या आग से झुलसा हुआ को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अनल दग्ध। अनल दग्ध, ठीक है। अब पढ़ लीजिएगा, दो बार जरूर पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। अगला कह रहा है अपने प्राण आप लेने वाला। जो अपने आप प्राण ले लेता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं आत्मघाती, या बोलते हैं सुसाइड। क्या बोलते हैं? आत्मघाती या बोलते हैं सुसाइड। अगला कह रहा है अर्थ या धन के संबंध में रहने वाला, उसे क्या बोलते हैं? आर्थिक। क्या बोलते हैं? आर्थिक बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? आर्थिक। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है आदि से अंत तक। आदि से अंत तक को क्या बोलते हैं? आद्योपांत। क्या बोलते हैं? आद्योपांत बोलते हैं। अगला कह रहा है आशा से अतीत परे। आशातीत। आशा से अतीत। अतीत मतलब क्या? परे, उससे अलग, उसे क्या बोलेंगे? आशातीत बोलेंगे। अगला कह रहा है आयोजन करने वाला व्यक्ति जो होता है, अगर कोई फंक्शन है उसका अगर आप आयोजन कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? आयोजक। क्या कहते हैं बताओ? उसे कहते हैं आयोजक। जो आयोजन करता है उसे क्या कहते हैं? आयोजक। आगे लिखा है आशु लिपिक या शॉर्ट हैंड जानने वाले लिपिक को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आशु लिपिक। स्टोनोग्राफर। स्टोनोग्राफर या आशु लिपिक कहते हैं। अगला कह रहा है अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला, इसे कहते हैं इच्छाचारी। अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाले को क्या कहते हैं? इच्छाचारी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। अगला कह रहा है आड़ या पर्दे के लिए। आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी में ढकने वाला कपड़ा को क्या कहते हैं? पक्का आपको पता नहीं था, मानो या ना मानो, इसको कहते हैं ओहार। ओहार। जो पालकी में साइड में पर्दा लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ओहार कहते हैं। पढ़ते जाइए, देखिए पढ़ना ही आपके हाथ में है और आपके हाथ में कुछ है नहीं। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं बताओ? अगर पुत्र ऑप्शन में नहीं दिया है तो क्या करोगे बताओ? तो आंसर करना पड़ेगा औरस। क्या करना पड़ेगा? औरस इसका आंसर होता है। देखिए नए नए वर्ड लेके आया हूं आपके लिए। औरस। आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि अपने कर्तव्य का निर्माण ना कर सकने वाला। अपने कर्तव्य का जो निर्माण ना कर सके उसे क्या कहेंगे? देखिए किम कर्तव्य। किम कर्तव्य विमूढ़। किम कर्तव्य विमूढ़। ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के। अगला देखेंगे, अगला वर्ड आपके सामने दिया है अधिक दिनों तक जीने वाले को क्या बोलते हैं? चिरंजीवी। अधिक दिनों तक जीने वाले को क्या बोलते हैं बताओ? चिरंजीवी बोलते हैं। चिरंजीवी, ठीक है। याद रखिएगा। अगला वर्ड आपके पास दिया हुआ है कि अन्न को पचाने वाली जो पेट की अग्नि होती है उसे क्या कहते हैं? जठराग्नि। क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है अपनी इच्छा। इच्छा अपनी झक। झक मतलब धुन। अपनी धुन में मस्त रहने वाले को क्या कहते हैं? झक्की। अपनी धुन में मस्त रहने वाले को क्या कहते हैं? झक्की कहते हैं। याद रखिएगा। अगला दिया है आंवला।
देखिए आंवला एक होता है, एक होता है हर्र और एक होता है बहेड़ा। ये तीन फल होते हैं और जब ये तीनों आपस में मिल जाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? त्रिफला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिफला का चूरन बनता है, बहुत अच्छा फायदा करता है पेट के लिए। यहाँ पर दिया अनुचित या बुरा आचरण करने वाले को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दुराचारी। क्या कहते हैं? दुराचारी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या कह रहा है, अपराध। अपराध और उन पर दंड देने वाले के नियम निर्धारित करने वाला प्रश्न क्या कहलाता है? दंड संहिता। एक बार और पढ़ लीजिएगा कि अपराध और उन पर दंड कर देने वाले नियम निर्धारित करने वाला प्रश्न क्या बनता है? दंड संहिता बनता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ कह रहा है अभी अभी जन्म लेने वाले को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं नवजात। अभी अभी जन्म लेने वाले को क्या बोलते हैं? नवजात। आधे से अधिक लोगों की सम्मिलित एक राय को क्या बोलते हैं? बहुमत। आधे से अधिक होने चाहिए, 100 हैं, 50 के ऊपर होंगे, क्या कहलाएगा? बहुमत कहलाएगा। आगे दिया हुआ है अपनी अपने हित चाहने वाला को क्या बोलते हैं? स्वार्थी। और अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को क्या बोलते हैं? स्वयं सेवक। दोनों याद रखिएगा, अपनी के हित चाहने वाला स्वार्थी और अपनी इच्छा से सेवा करने वाले को क्या बोलते हैं? स्वयं सेवक। आगे बढ़ेंगे, अपने देश के लिए प्यार करने वाले को क्या बोलते हैं? देशभक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशभक्त। और अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाले को क्या बोलते हैं? देशद्रोही। क्या बोलते हैं? देशद्रोही। अनुचित बात के लिए आग्रह क्या कहलाता है? दुराग्रह कहलाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह क्या कहलाता है? दुराग्रह। आंख की बीमारी क्या कहलाती है? दृष्टि दोष। आंख की बीमारी क्या कहलाती है? दृष्टि दोष। अपनी पत्नी अपने पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? बताओ। पतिव्रता नारी। आपने वर्ड सुना होगा, पतिव्रता नारी होता है। आगे बढ़ेंगे, जो अपने पद से हटाया जाए, ये तो आप जानते होंगे, क्या बोलते हैं? पदच्युत बोलते हैं। अपने को पंडित मानने वाले को क्या बोलते हैं? बताओ। पंडित मन्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंडित मन्य। आगे कह रहा है आटा पीसने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? पिसनहारी। क्या कहते हैं? पिसनहारी कहते हैं। आंखों के जो सामने होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। आगे लिखा है कि आय से अधिक व्यय व्यर्थ खर्च करने वाले को क्या बोलते हैं? बताओ। फिजूल खर्ची। क्या बोलते हैं? फिजूल खर्ची। आय व्यय लेन देन का लेखा जोखा करने वाले को क्या बोलते हैं? लेखाकार। क्या बोलते हैं? लेखाकार बोलते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे। अगर आपने चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, याद करें, इन्हीं में से आपके पेपर में कोई ना कोई शब्द मिल जाए। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में नए उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।